कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किए थे जिसका हमने शीर्षक रखा था, क्या ईश्वर है? और अगर है तो हमें दिखता क्यों नहीं? तो मैंने उस वीडियो को फेसबुक में भी अपलोड किए हुए हैं। तो फेसबुक में एक संत महाराज जी हैं जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं, जो कि हमारे फ्रेंड लिस्ट में है। उन्होंने हमें कमेंट किए हैं। वो लिखते हैं, वेद में ईश्वर का वर्णन कैसे किया है? कौन से वेद में मंडल ऋचा यानी क्या? साध्वी तो लगा दिया नाम के आगे, लेकिन संस्कृत का कोई ज्ञान भी नहीं है। और फिर लिखते हैं, यही है गोरख धंधा। आगे साध्वी लगा दिया, बस। फिर उन्होंने लिखा है, जरा पतंजलि योग सूत्र पढ़ के बताओ तो जान। सबसे पहले मैं संत महाराज जी को प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि उन्होंने लिखा है कि नाम के आगे तो साध्वी लगा लिया है, लेकिन संस्कृत संस्कृत भाषा भी नहीं आता, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मीरा को भी संस्कृत नहीं आता था, लेकिन उसने ईश्वर को पाया। इसका मतलब मीरा भी गलत थी। कबीर कबीर तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, और आज कबीर पर पीएचडी की पढ़ाई होती है। तब तो वो भी नर्क ही गए होंगे। जहां तक संत महाराज जी बताते हैं कि संस्कृत नहीं आता, वो लोग ईश्वर को नहीं पा सकते। तब तो इस पृथ्वी पर लगभग जितने भी मनुष्य हैं, ज्यादातर मनुष्य संस्कृत नहीं जानते। तब तो सारे के सारे नरक जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो ईश्वर से कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। ये सारी जो पूजा पाठ होती है, सारा का सारा व्यर्थ है, बकवास है। क्योंकि जब ईश्वर संस्कृत भाषा ही जानते हैं, तब तो हम लोग पूजा पाठ जो भी करते हैं, सारा का सारा बकवास है। तब तो सरकार को भी, मतलब हर स्कूल में, विश्वविद्यालय में, हर जगह संस्कृत की भाषा ही पढ़ानी चाहिए। क्योंकि जब ईश्वर संस्कृत का भाषा ही जानता है, तो ये सारी पढ़ाई क्यों? संस्कृत को ही पढ़ाना चाहिए। रैदास हुए, कबीर हुए, मीरा हुई, नानक हुए, ये लोग तो संस्कृत जानते भी नहीं थे। इसका मतलब है कि जितने भी बुद्ध पुरुष संस्कृत नहीं जानते थे, वो सारे झूठे के झूठे हैं, नरक गए होंगे। यानी वो मुझे भी बोल रहे हैं कि मैं योग सूत्र पतंजलि का पढ़ के दिखाऊं तो जानूं। तब तो यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, तो कैसे पढ़ के बता सकती हूँ? मेरे कहने का मतलब है, जो भी हम बाहरी ज्ञान लेते हैं, इससे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। बाहरी ज्ञान हमें सिर्फ बाहर ले जाते हैं। मैं भी ये पूछ सकती हूँ कि क्या आपको भीतरी ज्ञान है? अगर भीतरी ज्ञान है तो बताकर जाने। हमें तो संस्कृत पढ़ने नहीं आता, और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मुझे पतंजलि योग सूत्र आप बोल रहे हैं पढ़ कर दिखाओ तो जानू, मुझे तो वो आएगा ही नहीं। लेकिन जहां तक हमने समझा है,
शायद, और लोग कहते हैं, बुद्ध पुरुष कहते हैं कि अगर ईश्वर हमारे भावनाओं को नहीं सुन सकता, नहीं जान सकता, उसको हम ईश्वर कहेंगे क्या? जो कि इस पूरे सृष्टि का सृष्टा है, वही विकास किया है, वही सब कुछ निर्माण किया है, तो जो हमारी भावनाओं को भी नहीं समझ सकता, सिर्फ संस्कृत भाषा ही समझ सकता है, तो हम उसे ईश्वर कैसे बोल सकते हैं? जो एक ही भाषा जानता है, और उसी ने सबको बनाया, हिंदी वाले को हिंदी बनाया, इंग्लिश मैन को इंग्लिश बनाया, जिसको पढ़ने नहीं आता उसका क्या हालत होगा? तब तो वो नर्क में ही जाएंगे और सड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब, भाषा से, पढ़ाई से, बाहरी ज्ञान से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर हमारी भाव की भाषा जानता है। अगर हमारे भीतर भाव नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो हम ईश्वर से अनछुए रह जाएंगे। हमारे भीतर ईश्वर की कोई झलक नहीं मिल सकती। अगर हम पढ़े लिखे नहीं भी है, संस्कृत का ज्ञाता नहीं भी है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे भीतर प्रेम हो और भाव हो, तो ईश्वर हमारी भावनाओं को समझ लेता है। एक ओशो कहानी बताते हैं, जिसमें तीन संत जंगल में रहते हैं और जंगल में ही अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं। उस जंगल में लोगों की भीड़ लगी होती है उन संतों को सुनने के लिए। संत तो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी लोगों की भीड़ जाती थी उन्हें, उनके पास बैठने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। इतनी भीड़ जाने लगी कि वहां उस गांव में जो पादरी थे, जो चर्च था, उस चर्च में लोग जाना बंद कर दिए। धीरे धीरे वो चर्च बंद होने लगा। उस चर्च के पादरी को लगा कि आखिर बात क्या है, मैं भी जाकर के देखूं कि उन संतों में क्या बात है कि सारा गांव उधर ही जा रहा है, अब तो चर्च में कोई आ ही नहीं रहा। वो पादरी गए, जा करके उन तीनों व्यक्तियों से मिले और पूछते हैं कि ये बताओ, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? उन तीनों व्यक्तियों ने बताया, हमें तो प्रार्थना करने आता भी नहीं, हमें पता भी नहीं है कि प्रार्थना कैसे किया जाता है, इसलिए हम तीनों ने मिलकर एक अपनी प्रार्थना बना ली है, और वो हमें कहने में भी शर्म आ रहा है, हम नहीं बोल सकते। पादरी बोलते हैं कि बताओ, तो मैं अपना प्रार्थना सिखाऊंगा। ओ तीनों व्यक्तियों ने शर्माते हुए बताया कि हमने यही प्रार्थना बनाए, हमें तो प्रार्थना आता भी नहीं, बस हमने सुना है कि ईश्वर का तीन रूप होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो हम भी तीन हैं, तो हमने भी ये प्रार्थना बना ली है कि तुम भी तीन, हम भी तीन, प्रभु हम पर कृपा करो। तुम भी तीन, हम भी तीन, प्रभु कृपा करो। तो ये प्रार्थना हम करते हैं ईश्वर से, और पता नहीं लोग क्यों यहाँ भीड़ लगाते हैं, हमें भी पता नहीं। उस पादरी ने उन तीनों को अपनी प्रार्थनाएं सिखाई, रटाए और समझाए कि आज से तुम लोग ये प्रार्थना करना, ये तो कुछ भी नहीं है। वो हंसता था उनके प्रार्थना पर, और प्रार्थना समझा दिया, सिखा दिया, और वो पादरी चलने लगा। तो नदी पार गांव था उस पादरी का। तो जैसे ही नाव पार करके और नदी उस पार उतरता है, तो देखता है कि वो तीनों व्यक्ति दौड़े आ रहे हैं, पानी के ऊपर से दौड़ रहे हैं। वो तो आश्चर्यचकित हो गया देख करके कि ये हो कैसे सकता है, पानी के ऊपर दौड़ना। वो तीनों व्यक्ति जाते हैं उस पादरी के पास, अपने
को संभालते हुए, श्वासों को रोकते हुए, और पूछते हैं हाथ जोड़ करके बहुत ही विनम्रता से कि आपने जो प्रार्थना हमें बताए थे, हम तो भूल गए। एक बार प्लीज हमें वो प्रार्थना फिर से बताएं ताकि हमें याद हो जाए। पादरी उन लोगों की तरफ देखा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, इसलिए कि उसने देखा कि इन लोगों की प्रार्थना सुन ली गई है। ये लोग तो पानी के ऊपर भी चल सकते हैं, ये तो जीसस करते थे। इन लोगों की प्रार्थना सुन ली गई है, और हम तो कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। वो पादरी बोलते हैं कि आप ठीक हो। आप आपने जो प्रार्थना बनाए हैं, आप उसी प्रार्थना को करें। आप ईश्वर से जुड़ चुके हैं। तो हमारे कहने का मतलब, संस्कृत भाषा से, पढ़ाई से, बाहरी जो भी ज्ञान है, इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। हमें संस्कृत आती है नहीं आती है, पतंजलि का योग सूत्र आता है नहीं आता है, इससे क्या करना है? क्या हमें भीतरी ज्ञान है? क्या हमें भीतर का अनुभव है? क्या हमने भीतर से ईश्वर से कनेक्ट हम कर पाते हैं? ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमें बोलना नहीं भी आए चलेगा, हमें पढ़ना नहीं भी आए चलेगा, लेकिन ईश्वर से हम जुड़ जाएं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अगर हम ईश्वर से नहीं जुड़ते, हमारे पास कितना भी ज्ञान क्यों नहीं हो, बाहरी ज्ञान, हम सुंदर सुंदर वर्ड क्यों नहीं बनाते हो लोगों के सामने, हमसे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे सुंदर वर्ड सुन करके, हमारे ज्ञान को सुन करके, लेकिन हम क्या देंगे? हम सिर्फ बाहरी ज्ञान ही देंगे, भीतर का कुछ नहीं दे सकते। अपना कुछ भी नहीं होगा, बल्कि बाहर का ही होगा। अब रामकृष्ण परमहंस को भी मतलब पढ़ना नहीं आता, वो कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन उन्होंने बहुत धर्मों से साधना किए और उस जगह पहुंच करके दिखाए। लगभग 12 धर्मों से उन्होंने, जैसे जैसे उनको लगा कि ये साधना करनी चाहिए, वो साधना करनी चाहिए, और हर धर्मों का उन्होंने साधना किया और उस मंजिल पर पहुंचकर बताया, जबकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता था बाहरी ज्ञान का। लेकिन उनकी भावनाओं को लोगों ने समझा, उनके तरंगों को लोगों ने पकड़ा। हमारे भीतर अगर कुछ नहीं होता तो हमारे ज्ञान के तरंगों को लोग नहीं पकड़ सकते, हमारे शब्द को पकड़ेंगे। लेकिन हमारे भीतर अगर कुछ नहीं भी होगा, अगर हम मौन बैठ जाएं और हमारे भीतर अगर कुछ घटा हो, तो हमारी ये जो तरंगे हैं, तरंगे लोगों को छू जाए। हम कोई शब्द नहीं बना भी पाएंगे तो भी हमारी तरंगे लोगों को छू जाए। इससे बाहरी ज्ञान का कोई, ये मतलब बाहरी ज्ञान से कोई मतलब नहीं है भीतरी ज्ञान का। तो मैं यही कहूंगी संत महाराज जी से कि अगर सच में आप अध्यात्म से जुड़े हैं और सच में आपने ईश्वर को समझा है, सच में आपने ईश्वर को समझा है, तो आपको भी ये पता होने चाहिए कि ईश्वर भाव की बातें सुनता है, हमारी भावनाएं सुनता है। हम भीतर से क्या है वो उसे दिखाई देता है, हम बाहर से क्या है वो नहीं देखता। हम बाहर से कुछ भी कर सकते हैं, हम बहुत लोगों को देखते हैं, क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मैंने देखा है, घर में भी पूजा करते हैं तो ऐसे फूल चढ़ाते हैं, राम 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 राम, घंटियां बजाते हैं, राम 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 राम, और हाँ ये काम हुआ कि नहीं, अच्छा दुकान में गए कि नहीं, राम 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 राम,
ये फूल चढ़ाया, राम 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 राम, हाँ ये काम हो जाना चाहिए। घर में बातें भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं, राम राम भी हो रहे हैं, घंटियां भी बज रही है, सब कुछ हो रहा है। अब ये बताइए, भगवान अगर सच में देखते होंगे तो उन्हें भी हंसी आती होगी कि ये हमारी पूजा कर रहा है कि क्या कर रहा है, कि राम 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 राम, और ये काम हुआ कि नहीं, तुम दुकान गए कि नहीं, दफ्तर गए कि नहीं, खाना अभी तक बना कि नहीं, राम 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 राम। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ पूजा, और ऐसे पूजा से कुछ नहीं होने वाला कि राम 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 घंटियां बजाते रहे, खाना बना कि नहीं, हाँ हमारा बेड लगा दो, तो ये आसन लगा दो, तो हमें दुकान जाना है, तो हमें बाजार जाना है, और राम 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 जपते रह रहे हैं। ऐसे पूजा नहीं होता। पूजा का मतलब है स्वयं के लिए आपने टाइम दिए। ईश्वर से जुड़ने का मतलब है कि 1 घंटा कम से कम स्वयं के लिए टाइम दिए और मौन बैठे, और मौन के क्षणों में हम ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। हमारी बाहरी जो ज्ञान है वो कनेक्ट नहीं कर पाती। हम जो भी पढ़ेंगे वो हमें ईश्वर से नहीं जोड़ता। ईश्वर से एक ही चीज जोड़ता है, मौन और ध्यान। मौन के क्षणों में ही हम ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। हम उससे, विराट अस्तित्व से कनेक्ट हो पाते हैं। जहां तक मेरा ये अनुभव रहा है, और जहां तक और संतों की हमने जो बातें सुनी है, और संतों के बारे में हमने पढ़ा है, तो उन सारे संतों का इशारा एक तरफ ही है, उस मौन के तरफ, उस शून्य के तरफ। शून्य, वही उसे ईश्वर कहे या हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं वो कहे, या जो भी हम नाम दे दे, उस शून्य की तरफ ही इशारा है, उस साक्षी के तरफ ही इशारा है, जो हमारे भीतर जो देख रहा है, जो दृष्टा है। तो हम जो भी नाम दे उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम मौन के क्षणों में होते हैं, ध्यान के क्षणों में होते हैं। नहीं तो हमारा ईश्वर से कोई जोड़ नहीं बनता। और जब हम प्रेम के क्षणों में होते हैं, प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए, जब हम उसे पुकारते हैं, तो ही हमारी वो बात सुन पाता है, तो ही वो हमसे जुड़ पाता है, और हम उसे महसूस कर पाते हैं। अगर हमारे भीतर भाव नहीं हो, प्रेम नहीं हो, लाख हम संस्कृत भाषा का ज्ञाता क्यों नहीं हो, पतंजलि का योग सूत्र क्यों नहीं पढ़ा हो, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। किताबों में ईश्वर को पढ़ने से वो महसूस नहीं होता। स्वयं के भीतर देखने और झांकने से, और प्रेम भरी आंखों से वो हमें दिखाई देता है, और प्रेम भरी भावनाओं से वो हमें महसूस होता है। जहां तक मैंने ये पाया है, ये समझा है, और जो हमारा अनुभव रहा है, वही उसी की मैं चर्चा कर रही हूँ। गुलशन भाई को मेरा प्रणाम। गुलशन भाई लिखते हैं कि सही बात है, माँ जी, परमात्मा का किसी भी भाषा या से कोई लेना देना नहीं है, और आपको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आप, आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। तो गुलशन भाई को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप मेरे सोच से सहमत है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, और आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। कम से कम आपने हमें समझे, और जो भी मित्र यहाँ मौजूद है हमें समझे, सुने, उसके लिए मैं सभी मित्रों का आभारी हूँ, और सबको मैं प्रणाम करती हूँ।
तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं। फिर एक छोटा सा संगीत के साथ हम ओशो के अमृत वाणी सुनेंगे, नृत्य में प्रवेश करेंगे। उसके बाद हम ओशो का अमृत वाणी सुनेंगे। फिर बुद्धम शरणम गच्छामि इस प्रार्थना के साथ हम इस ध्यान को इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं